हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आधुनिक जमाने की अधिकतर खबरें 20-30 साल पहले के पत्रकारों की तरह बनाई हुई नहीं होती, बल्कि विटनेस करने वालों की बनाई हुई होती हैं। हाँ, बेशक खबर को टीवी पर दिखाने के लिए एक न्यूज़मैन की जरूरत होती है, लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच वाले व्यक्ति से सीन का फोटो लेना बहुत ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि वहाँ एक कलीग को भेजा जाए, क्योंकि उससे वहाँ पहुँचने में कुछ घंटे तो लगी जाएंगे। जी हाँ, ये बात सच है कि आधुनिक तकनीकों के कारण सूचना जगत में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और अब दुनिया की हर चौंका देने वाली, डराने वाली बात और मजेदार खबर हम तक पहुंचती है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी खबरों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें कैमरे में कैद किया जा सका और पूरी दुनिया के हजारों लोगों ने उन्हें देखा। आइए देखते हैं। सच बताइए, क्या आपने कभी सिटी फाउंटेन में छलांग मारी है? अब भाई, सफाई और सुरक्षा की नजर से देखें तो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन जब किसी ऐसे शहर में आग बरसाने वाली गर्मी होती है जो समुद्र के कोसों दूर है, तो सेंट्रल स्क्वायर या मेट्रोपोलिस पर कहीं पानी में छलांग लगाकर भैया तरोताजा हो जाने की तड़प से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। वैसे टीनेजर्स को भी फाउंटेन बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो वहाँ अपने प्रैंक कर सकते हैं, जैसे पानी में रंग या साबुन मिला देना, जैसा कि हमारी कहानी के हीरो ने किया है। जो भी हो, हम किसी को भी ये सलाह बिल्कुल नहीं देते कि वो इस तरह का कोई भी काम करे। तो हुआ यूं कि सितंबर की शुरुआत में अमेरिका के शहर ह्यूस्टन टेक्सास के स्थानीय फाउंटेन में पानी की धारा की बजाय फोम ही फोम नजर आने लगा। उस शाम को हल्की नम हवा के कारण साबुन के झाग ने न केवल पानी की पूरी सतह को ढक लिया, बल्कि वो झाग आसपास भी फैल गया। हमें लगता है कि ऐसा प्रैंक खेलने वाला अपनी इस चतुराई पर बहुत खुश हो गया होगा। ठीक है, फिर जैसा कि फ्रेड और जॉर्ज वेस्ली कहा करते थे, मिसचीफ मैनेज्ड, है ना? समुद्र में रहने वाली शार्क और बाकी के मांसाहारी प्रेडेटर आखिर क्या खाते हैं? आप इतना तो जानते ही होंगे कि वो इंसानों को तो बिल्कुल नहीं खाते। लोगों को अक्सर ये गलतफहमी रहती है कि इंसान इन बड़ी मछलियों का महीने का राशन होते हैं। वास्तव में ऐसे मामले ज्यादातर शार्क स्पीसीज की आदत के बिल्कुल विपरीत होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक बहुत बुरी हालत शार्क्स को हम पर हमला करने के लिए मजबूर कर देती हो, जैसे पर्याप्त खाने की कमी, जलवायु परिवर्तन, उनके इलाके हमले या कुछ और। तथ्य की माने तो शार्क के भोजन में मुख्य रूप से कशेरुक मछलियां, क्रस्टाशियंस, डॉल्फिन्स और पक्षी होते हैं, लेकिन शार्क की कुछ प्रजातियां अपनी प्रजाति के मछलियों को खाने से गुरेज नहीं करती हैं। हाँ, हम जानते हैं ये भी बहुत ही भयानक लगती है, लेकिन सच कहें तो ज्यादातर कमजोर या बीमार शार्क मछलियां ही चपेट में आकर उनका भोजन बन जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जंगल में बस जंगल का नियम चलता है। ऐसी एक घटना करीब 2 साल पहले अमेरिका के स्टेट डेलावेयर में हुई। उस समय समुद्र तट पर मौजूद एक वैज्ञानिक ने एक ऐसी अविश्वसनीय फुटेज ली। आप एक नरभक्षी मछली सैंड टाइगर शार्क के मुंह में एक पूरी की पूरी स्पर डॉग शार्क देख सकते हैं। सैंड टाइगर शार्क ने उसे निगल लिया है। इस फोटो को लेने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो इन समुद्री जीवों के सामाजिक ढांचे पर कई वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। और ये बात तो पक्की है, हमने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस वालों के ना बहुत गंभीर कामकाज के बीच में कई ऐसे लम्हे होते हैं जब वो खुलकर हंस पड़ते हैं, और ये वीडियो इस बात का प्रूफ है। सब कुछ बहुत ही आम माहौल में शुरू होता है। एक ऑफिसर अपनी कार से बाहर आते हैं और एक घर के सामने एक दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, और वो शायद किसी को उसके दस्तावेज लौटाने जा रहे हैं। कार के पास वापस लौटने पर उस पुलिसमैन को वहाँ एक अचानक मेहमान मिलता है, एक असली बकरी जो सीट पर पड़े हुए कागज चबा रही है। जब वो उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो बेशर्मी से उसे पूरी तरह ताकत से अपना हमला कर देती है और उसे जमीन पर भी गिरा देती है। हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस पुलिस ऑफिस ने अपने बॉडी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसे कई सारे डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ा होगा भैया, और सेल्फ डिफेंस की कला भी बहुत अच्छी तरह से आती होगी, लेकिन उसे शायद ही ऐसा कोई कॉम्पिटिटर पहली बार मिला हो। अब खुद ये पुलिस वाली ने कहा है कि अपनी कार का डोर खोल के कसम खुदा की कह रही हूँ कभी कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ तक कि दूर दूर तक भी कोई जानवर नजर नहीं आ रहा होगा तब भी। भाई, टेलीविजन पर काम करना आसान थोड़ी है, खासकर अगर लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए काम करना हो। ये बात साफ है कि टीवी पत्रकारों के काम बहुत बड़ा हिस्सा पहले उनके एडिटर्स द्वारा योजना के अनुसार बनाया हुआ होता है। होस्ट के लिए टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ होता है और वो टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर उसे पढ़ते रहते हैं बस। इसके बावजूद और इन मामलों में भी होस्ट को बहुत ही तनावपूर्ण परिस्थितियों में तुरंत फुरत कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ ही जाता है। बोलने की आदत तो होनी चाहिए, कुछ फिलर्स होने चाहिए, फिर बहुत ही मजेदार घटनाएं भी हो जाती है। और नियम ये है कि ऐसी घटनाएं दर्शकों को बड़ी पसंद आती है,
क्योंकि इस बात का एहसास सुकून देता है कि आप तक खबर पहुंचाने वाले स्क्रीन की दूसरी ओर बैठे व्यक्ति भी एक वास्तविक इंसान है, हाँ? जिसकी अपनी कमजोरियां हैं आप ही की तरह, और वो भी कोई सोललेस रोबोट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लाइव होने पर भी वेदरमैन के सामने एक अनचाहा मेहमान आ जाता है। आइए समझते हैं कि ये कैसे संभव है। बात यह है कि ऐसी चीजें क्रोमा की टेक्नोलॉजी की मदद से फिल्माई जाती है। मोटे तौर पर कहें तो होस्ट एक हरे रंग की स्क्रीन के सामने खड़ा होता है और एडिटर बैकग्राउंड को रियल टाइम में बदलकर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पिक्चर लगा देता है। मौसम के अनुमान के ठीक पहले स्पेशल वेबकैम से उसे किस लोकेशन के पैनोरामा फुटेज लिए जाते हैं और फिर उन्हें वेदरमैन के पीछे दिखाया जाता है। कभी कभी इन कैमरा के लेंसेज पर आकर कोई कीड़ा बैठ जाता है और डिस्टॉर्शन के कारण बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। ऐसे में ये देखना बहुत ही मजेदार लगता है कि वेदरमैन को उन कीड़ों से कितना डर लगता है। हालांकि उन्हें पता होता है कि कमरे में कोई कीड़ा है ही नहीं। भले ही आपने कभी कोई गोल्फ बॉल हाथ में ना ली हो, और ये खेल बहुत महंगा भी होता है भैया, और फिर आपको इस असाधारण गेम के नियमों के बारे में थोड़ा बहुत ही पता होगा। इसके बावजूद इस कहानी में इस बात का एहसास होना जरूरी है कि गोल्फ में सबसे महत्वपूर्ण चीज बॉल की लोकेशन होती है। इसे 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप कम से कम हिट्स में होल में पहुंचना चाहते हैं। यहाँ कुछ अनचाही घटनाएं भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मैदान में एक सीगुल घूम रहा हो और वो भी गेम में इतना ही इंटरेस्टेड हो जितना कि इस गेम में हिस्सा लेने वाले लोग हैं। इस कंपटीशन के दौरान एक डिलर चिड़िया ने पहले बॉल को लॉन में घुमाया और फिर बॉल में अपनी चोंच में लेकर शायद घर की ओर उड़ गई। ईमानदारी से गए तो बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई, कुछ ही मीटर जाकर वो फिसल गई और पॉन्ड के टेल में जा गिरी। क्या बात है। पुर्तो रिको में ऐसी एक और कंपटीशन के दौरान एक इगोना ने बॉल झपटने का निश्चय किया। कमेंटर्स को लगा कि ये बॉल को होल में डालना चाहता है। लकीली वहां तक का रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन ये जानवर इस काम से बहुत जल्दी बोर हो गया और वापस अपनी झाड़ियों में चला गया। हमने तो शायद कभी भी वेदर फोरकास्ट के दौरान शावर लेने जैसा कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन लिटरली यहाँ देखिए इस वीडियो में बारिश एक छोटे से पेवमेंट एरिया में गिरी, जैसे सच में ऊपर के शावर बंद करना भूल गया हो कोई भी सोच सकता है कि पानी किसी एक छत से गिरा होगा, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छत यहाँ से कम 2 मीटर दूर है। ऐसा कैसे पॉसिबल कैसे भैया? अब सिद्धांत के तौर पर सोचे तो ऐसी वाकई में घटनाएं हो सकती है। आपने किसी भी मूसलाधार बारिश की शिकायत करते हो सुना हो किसी को, और वो भी कह रहा हो कि भैया मैं भी इसी शहर में हूँ, तुम किस बारिश के बारे में बात कर रहे हो? ये बारिश के बादलों के कारण होता है, जो आसमान में इधर उधर छिटकते हुए होते हैं और थोड़ी मात्रा में होते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि एक जगह बारिश हो रही है और दूसरी जगह पर नहीं हो रही हो, भले वो जगह कितनी भी नजदीक हो। अब ऐसा लगता है कि उस दिन सितारों का ऐसा संजोग होगा भैया, बादल बहुत छोटा रहा होगा और हवा भी नहीं चल रही होगी, इसलिए बारिश को अलग अलग करने वाली जो सीमा है ना, वो साफ दिखाई दे रही है। वैसे बहुत ही ध्यान से देखने वाले कुछ दर्शकों ने शायद एक और रोचक बात देखी होगी। बिल्कुल शुरुआत में एक उड़ती हुई बाइक दिखाई देती है। हमें आपको बताते हुए निराशा हो रही है, ये उड़ नहीं रही है, क्योंकि व्हीकल्स एक दूसरे ऑटोमोबाइल्स के साथ चल रहा था, इसीलिए ऐसा अनयूजुअल नजारा दिखाई दे रहा है। पिछले 5 सालों में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ के ऊपर बने रहस्यमय वीडियोस की काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है, और एलियन लाइफ की मौजूदगी अभी तक साबित तो की नहीं जा सकी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक और एलियन इन्वेशन जैसी कोई घटना हुई जिसमें लोगों ने बहुत रुचि ली, लेकिन दुख की बात है ये झूठ था। ये अजीब सी बात है, हरे रंग की चीज जो कि आकाश में दिखाई दे रही है, ये वास्तव में एक बड़ा उल्का पिंड है जो उस महाद्वीप के ऊपर से गुजरा था। इसके बावजूद कुछ वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी सामने रखी है कि ये जो चीज है स्पेस ऑब्जेक्ट का टुकड़ा हो सकता है, जो उसके लॉन्च होने के दौरान अलग हो गया होगा। ऐसी डरावनी बात रही है। अब आकाश में जो उड़ते हुए पिंड होते हैं ना, उनसे निकलते हुए चमकदार रंगों की कंबस्शन प्रोसेस या दहन की प्रक्रिया और मटेरियल में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में ब्लैक मेटल से जोड़ कर देखा गया। हम बचपन से ही जानते हैं कि भैया जंगल की दुनिया, उसमें ना सबऑर्डिनेशन के सख्त नियम है और जानवर उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी नियमों के विरुद्ध जाना चाहते हैं। जैसा कि ये बेचारा सा दिखने वाला गधा जो इस बात की परवाह नहीं करता कि लगड़भग्गा खतरनाक होता है और हिंसक जानवर होता है, जो कभी भी बड़े ग्रुप के साथ होने पर शेरों पर भी हमला कर देते हैं। शक्तिशाली शत्रु के सामने हार मान जाने की बजाय इस शाकाहारी जानवर ने उसकी गर्दन पकड़ ली और हिला के रख दिया भैया। जैसा कि आप देख ही सकते हो उसके बाद क्या हुआ। क्या आप जानते हैं कि इस प्राकृतिक घटना को क्या कहते हैं? आपके सामने एक सो कॉल्ड रेत का बवंडर है। टॉर्नेडो से अलग ये केवल कुछ मिनट तक ही रहता है और इंसानों को शायद ही कोई नुकसान पहुंचाता हो, लेकिन अगर आप इसके केंद्र में हो तो निश्चित रूप से आपकी आंखों में और फेफड़ों में
टन भर रेत घुस सकती है भैया। ये घटना बहुत ही जब जबर गर्मी पड़ती है ना तब होती है, जब जमीन जलने लगती है और आकाश में बहुत कम बादल होते हैं। वैसे इसका ये नाम होने के बावजूद रेत के बवंडर में केवल रेत और धूल नहीं होती, वो अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी चीज को भी उड़ा ले जाती है।